ऐसा यज्ञ करो। महाभारत की समाप्ति के उपरांत पांडवों ने एक महान यज्ञ किया। कहते हैं कि वैसा यज्ञ उस जमाने में और किसी ने नहीं किया था। गरीब लोगों को उदारता पूर्वक इतना दान उस यज्ञ में दिया गया था कि उनके घर सोने से भर गए। वैसी दानवीरता को देखकर सबने दांतों तले उंगली दबाई। इस महायज्ञ की चर्चा देश देशांतरों में फैली हुई थी। यहां तक कि पशु पक्षी भी उसे सुने बिना नहीं रहे। एक नेवले ने जब इस प्रकार के यज्ञ का समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक छोटे से यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न से छू जाने के कारण उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। इस छोटे से यज्ञ में उसे जूठन के जरा से ही कण मिले थे, जिनसे वो आधा ही शरीर स्पर्श कर सका था। तब से उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि किसी प्रकार उसका शेष आधा शरीर भी सोने का हो जावे। इस घटना के बाद वो जहां यज्ञ की खबर सुनता वहीं दौड़ा चला जाता और यज्ञ की जो वस्तुएं इधर उधर पड़ी मिलती उनमें लौटता, किंतु उसका कुछ भी प्रभाव न होता। इस बार इतने बड़े यज्ञ की चर्चा सुनकर नेवले को बहुत प्रसन्नता हुई और वो बिना देर किए उसकी जूठन में लौटने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा तय करके वो नेवला यज्ञ स्थल पर पहुंचा और वहां की कीच, जूठन, यज्ञस्थली आदि में बड़ी व्याकुलता के साथ लौटता फिरा। एक बार नहीं, कई कई बार वो उन स्थानों पर लौटा और बार बार आंखें फाड़कर शरीर की परीक्षा की कि देखें कि मैं सोने का हुआ या नहीं, परंतु बहुत करने पर भी कुछ फल न हुआ। तब वो एक स्थान पर बैठ गया और सिर धुन धुन कर पछताने लगा। नेवले के इस आचरण को देखकर लोग उसके पास इकट्ठे हो गए और इसका कारण पूछने लगे। उसने बड़े दुख के साथ उत्तर दिया कि इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर मैं दूर देश से बड़ा कष्ट उठाकर यहां तक आया था, पर मालूम होता है कि यहां यज्ञ हुआ ही नहीं। यदि यज्ञ हुआ होता तो मेरा आधा अंग भी सोने का क्यों न हो जाता। उसकी ये बात सुनकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने नेवले से कहा, आपका शरीर सोने का होने और यज्ञ से उसका संबंध होने का क्या रहस्य है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। नेवले ने कहा, सुनिए। एक छोटे से ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। परिवार में कुल 4 व्यक्ति थे। पहला वो स्वयं ब्राह्मण, दूसरा सदस्य उसकी स्त्री, तीसरा बेटा और चौथा सदस्य उस बेटे की स्त्री अर्थात ब्राह्मण की बहू। ब्राह्मण अध्यापन का कार्य करता था। बालकों को पढ़ाने से उसे जो कुछ थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी उसी से परिवार का पेट पालन करता था। एक बार लगातार 3 वर्ष तक बादल न बरसा, जिससे बड़ा भारी अकाल पड़ गया। लोग भूख के मारे प्राण त्यागने लगे। ऐसी दशा में वो ब्राह्मण परिवार भी बड़ा कष्ट सहन करने लगा। कई दिनों बाद आधे पेट भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से हो पाती थी। वे बेचारे सब के सब सूख कर कांटा होने लगे। एक बार कई दिनों तक उपवास करने के बाद कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा मिला। उसकी 4 रोटी बनी। चारों प्राणी एक एक रोटी बांटकर अपनी थालियों में रखकर खाने को बैठने ही जाते थे कि इतने में दरवाजे पर एक अतिथि आकर खड़ा हो गया। एक सच्चे गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि का उचित सत्कार करे। घर के प्रमुख सदस्य उस ब्राह्मण देवता ने अतिथि से कहा, पधारिए भगवन, भोजन कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी थाली अतिथि के आगे रख दी। अतिथि ने उसे 2-4 ग्रास में खा लिया और कहा, भले आदमी, मैं 10 दिन का भूखा हूं। इस एक रोटी से तो कुछ नहीं हुआ, उल्टी भूख और अधिक बढ़ गई। अतिथि के वचन सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने अपनी थाली उसके आगे रख दी और भोजन करने का निवेदन किया। अतिथि ने वो भोजन भी खा लिया
पर उसकी भूख न बुझी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना भाग उसे दिया। इस पर भी उसे संतोष न हुआ तो पुत्र वधू ने अपनी रोटी उसे दे दी। चारों की रोटी खाकर उस अतिथि की भूख बुझी और वो प्रसन्न होता हुआ चलता बना। उसी रात को भूख की पीड़ा से व्यथित होकर वो परिवार मर गया। मैं उसी परिवार की झोपड़ी के निकट रहता था। नित्य की भांति बिल से बाहर निकला तो उस अतिथि सत्कार से बची हुई कुछ जूठन के कण उधर पड़े हुए थे। वे मेरे जितने शरीर से छुए उतना ही सोने का हो गया। मेरी माता ने बताया कि किसी महान यज्ञ के कण लग जाने से शरीर सोने का हो जाता है। इसी आशा से मैं यहां आया था कि पांडवों का ये यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ के समान तो हुआ ही होगा, पर यहां के यज्ञ का वैसा प्रभाव दिखा तो अपने परिश्रम के व्यर्थ जाने का मुझे दुख हो रहा है। साथियों, कथा बतलाती है कि दान, धर्म या यज्ञ का महत्व उसके बड़े परिमाण पर नहीं, वरन करने वाले की भावना पर निर्भर है। एक धनवान का अहंकार पूर्वक लाखों रुपया दान करना एक गरीब के त्याग पूर्वक एक मुट्ठी भर अन्न देने की समता नहीं कर सकता। प्रभु के दरबार में सोने चांदी के टुकड़ों का नहीं, वरन पवित्र भावनाओं का मूल्य है।